लाहौर की एक पुरानी मगर बावकार गली में रहने वाली ऐशाल बज़ाहिर एक खामोश, नफीस और हसास लड़की थी, मगर इसकी आंखों में कोई पुरानी ख्वाहिश हमेशा लरुजती रहती। उसके बाप एक सरकारी अफसर थे और माँ बीमारियों की मारी एक खामोश औरत। ऐशाल अपने घर की दीवारों में पलकर बड़ी हुई, जहाँ हर जज्बे को दबाया जाता था, हर ख्वाहिश को मुहज़्ज़ब बनाया जाता था। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात यज़दान से हुई, एक बेसाख्ता आज़ाद ख्याल लड़का जिसे जिंदगी की हर कैद से नफरत थी। शुरुआत में दोनों की शख्सियात एक दूसरे से टकरा गईं। यज़दान को ऐशाल की संजीदगी बेजा लगी और ऐशाल को यज़दान का खुलापन बेअदब। मगर वक्त ने वही किया जो मोहब्बत हमेशा करती है। आहिस्ता आहिस्ता यज़दान ऐशाल के अंदर छिपी हुई उदासी को समझने लगा और ऐशाल ने पहली बार खुद को किसी के सामने कमजोर महसूस किया। वो शाम जब बारिश हो रही थी और ऐशाल छत पर खड़ी थी, यज़दान उसके करीब आया और बोला, तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं, क्या मैं उनमें खुशी लिख सकता हूँ? ऐशाल ने पलकें झुका लें और वो लम्हा मोहब्बत की पहली मोहर बन गया। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, कुछ नजरों से छिपकर, कुछ दिलों से, मगर हकीकत वही रही। ऐशाल का खानदान इज्जत, रवायात और फर्के तबकाती में जकड़ा हुआ था और यज़दान का ताल्लुक एक मुतवस्सित और गैर मुस्तहकम घराने से था। जब ऐशाल ने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया तो जैसे क़यामत आ गई। बाप ने कहा, जिस लड़के के पास इज्जतदार नौकरी नहीं, वो मेरी बेटी को कैसे संभालेगा? यज़दान को धमकियां मिलें, ऐशाल को घर से निकालने की धमकी दी गई, मगर मोहब्बत ज़िद में बदल चुकी थी। ऐशाल ने यज़दान से निकाह का फैसला किया बगैर खानदान की मर्जी के। उस रात जब वो निकाह के बाद यज़दान के साथ उसके छोटे से कमरे में बैठी तो उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों बाद कोई कैद से आज़ाद हुआ हो। मगर जिंदगी मोहब्बत को हमेशा आसानी से जीने नहीं देती। माली हालात, समाजी दबाव, बेरोजगारी और खानदान की बद्दुआ जैसे साए उनके रिश्ते पर छा गए। यज़दान जो ख्वाबों से भरा हुआ था अब नौकरी के लिए धक्के खा रहा था और ऐशाल जो कभी खुशबू थी अब एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो लड़ाइयाँ, वो खाली फरेज, वो उधार की दवा, वो ससकती खामोशियाँ, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को खा गया। फिर एक दिन यज़दान ने ऐशाल से कहा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, शायद तुम बेहतर जिंदगी की हकदार हो। ऐशाल ने सिर्फ इतना पूछा, तो जिस मोहब्बत के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया वो भी मुझे छोड़ देगी? यज़दान गया हमेशा के लिए। ऐशाल ने उसी छोटे कमरे में रहना जारी रखा, क्योंकि वो मोहब्बत थी और मोहब्बत खत्म हो जाए तो यादें खत्म नहीं होते। कुछ साल बाद जब यज़दान ने सुना कि ऐशाल बीमार है, वो लौटा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ऐशाल की आखिरी सांसों में उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अब भी उसी शाम को तलाश रही हो जब यज़दान ने कहा था, तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं,